कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी। वह मस्जिद आम मस्जिदों जैसी नहीं थी। उसकी दीवारें नीले रंग से पुती थीं, जो समय के साथ उखड़ चुकी थीं। दिन के समय ओके। वह जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी। नमाज अदा होती, बच्चे कुरान पढ़ते और बुजुर्ग तस्बीह करते दिखाई देते। लेकिन सूरज ढलते ही माहौल बदल जाता था। कस्बे के लोग कहते थे, ईशा की नमाज के बाद वहां रुकना मना है। रात में अजीब आवाजें आती हैं, साए चलते हुए दिखाई देते हैं, और सबसे अहम बात, वहां जिन रहते हैं। इसी वजह से लोग उसे नीली मस्जिद नहीं, बल्कि खामोश मस्जिद कहने लगे थे। इस मस्जिद के इमाम थे मौलाना यूसुफ साहब। उनकी पहचान, उम्र लगभग 65 साल, सफेद दाढ़ी, गहरी शांत आंखें, आवाज में अजीब सी तसल्ली। वे पिछले 30 सालों से इसी मस्जिद में थे। लोग कहते थे, जो डर से भाग जाते हैं, मौलाना साहब वहीं खड़े रहते हैं। कभी उन्होंने डर की बात नहीं की, न जिन्नों का जिक्र, न भूत प्रेत की। लेकिन वे हर रात ईशा के बाद मस्जिद में देर तक बैठते थे। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जिसमें सड़कों से ज्यादा यादें भीग जाती हैं। ईशा की नमाज खत्म हुई, लोग जल्दी जल्दी घर चले गए। मौलाना साहब ने मस्जिद का बड़ा दरवाजा बंद किया। तभी छप छप, जैसे कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। उन्होंने सोचा, शायद कोई बच्चा रह गया होगा। लेकिन तभी एक भारी धीमी आवाज आई, यूसुफ, यह उनका नाम था। मौलाना साहब ठिठक गए। उन्होंने कुरान शरीफ को सीने से लगाया और कहा, अगर तू अल्लाह की मखलूक है तो सामने आ। मस्जिद के कोने से धुआं उठने लगा, धीरे धीरे धुएं शक्ल ली। कद इंसान से लंबा, चेहरा अधूरा, आंखें गहरी अंधेरी, जिस्म धुएं जैसा। वह जिन था। हवा ठंडी हो गई, दिए की लौ कांपने लगी। लेकिन मौलाना साहब डरे नहीं। जिन ने कहा, डरो मत मौलाना, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। उसने बताया, वह इस जगह से बंधा हुआ है, सैकड़ों सालों से, बिना सुकून के। मौलाना साहब ने पूछा, कि जिन बोला, ये जगह पहले उजड़ा मैदान थी, जिन्नों का ठिकाना। इंसानों ने मस्जिद बनानी शुरू की, हमें एतराज नहीं था। लेकिन फिर एक रात यहाँ खून बहाया गया। एक निर्दोष आदमी को झूठे इल्जाम में मार दिया गया। वह आदमी बेगुनाह था। जिन ने अपना चेहरा बदला, अब वह उसी आदमी जैसा था। डरी हुई आंखें, खून से सना जिस्म, कांपती आवाज। उसने कहा, मेरी रूह को इंसाफ नहीं मिला। इस बार जगह पर मेरी मौत ने मुझे कैद कर दिया। वह बदला नहीं चाहता था, वह सिर्फ मुक्ति चाहता था। मौलाना साहब समझ गए, यह इम्तिहान है। उन्होंने कहा, मुक्ति सच से मिलेगी, और सच हमेशा भारी होता है। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। मस्जिद की दीवारें कांपने लगी, हवा तेज हो गई। लेकिन दिन भागा नहीं, वह रोने लगा। अचानक मौलाना साहब को लगा, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। उन्होंने देखा, वही रात, वही लोग, वही झूठा इल्जाम। कस्बे के कुछ इज्जतदार लोग असल में कातिल थे। सच दबा दिया गया था। अगली सुबह मौलाना साहब ने पूरे कस्बे को बुलाया। उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ चुप रहे, कुछ डर गए। आखिरकार उस आदमी का नाम साफ किया गया, कब्र बनाई गई, दुआ पड़ी गई। उस रात जिन फिर आया, लेकिन अब डर नहीं था, धुआं नहीं था, सुकून था। उसने कहा, शुक्रिया मौलाना। धीरे धीरे वह रोशनी बना और गायब हो गया। उस दिन के बाद मस्जिद शांत हो गई। रात में भी सुकून रहा, डर खत्म हो गया। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, अगर दिल गुनाहों से भरा हो तो नीली मस्जिद तुम्हें देखती है। वन सीख मैसेज, सच देर से सही मिलता जरूर है। इंसाफ के बिना आत्मा को चैन नहीं। पाक जगहें झूठ सहन नहीं करती।